बुद्ध है जय भीम सभी को। तो चलिए आज फिर समाज के हाल चाल बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। आप लोग आज की बात ध्यान से ज़रूर सुनिए, क्यों ये बात सुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बात कहने का इच्छा नहीं था, तभी कहना पड़ रहा है कोई परिस्थिति की वजह से। क्यों समाज में आज समाज के लोग किस हालत में है, किस परिस्थितियों में है, क्या समस्या है, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है। तो भगवान बुद्ध खुद भी समय की परिप्रेक्षित रख के, समय की ध्यान रख के, स्थान के ध्यान रख कर, कालों के ध्यान रखकर हमेशा उनकी प्रवचन बातचीत होता था। आप जब त्रिपिटक ग्रंथ आप पढ़ के देखोगे, भगवान बुद्ध के हर प्रवचन उसी समय की जो लोग, जो गृहस्थ लोग था, जो साधु सन्यासी लोग था, इन लोगों को स्थिति, इन लोगों को अवस्था, काल, व्यवस्था देखकर उन्होंने हमेशा बात किया है और उनके समय के हिसाब से उन्होंने अनुपात से बात किया है। तो इसी प्रकार स्थान, काल, पात्र और कौन सी जगह में जा रहा है, कौन से स्थान में जा रहा है, उनके स्थान की जगह के जो लोग हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन यात्रा, उनकी जीवन आधिपत, वो किस प्रकार से ज़िंदगी जीता है, उस तरीके हिसाब से उन्होंने हमेशा बात किया करते थे। तो देखिए आज बिहार में जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है और जहाँ भगवान बुद्ध ने बहुत साल बिताया है, तो ये वहाँ कोई लोग बुद्ध को मानने वाला नहीं है, कोई बुद्ध को अनुकरण करने वाला भी नहीं है, अनुसरण करने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं है? जहाँ पर एक समय में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त भी किया और बौद्ध राजा लोगों ने, राजा लोगों ने 1500 से 1600 साल तक राज किया है। बौद्ध राजा लोगों का रास्ता और बौद्ध धर्म की एक रास्ता। तो यहाँ क्यों एक भी लोग आज बौद्ध धर्म में इतनी कोई इच्छा नहीं रखता है, आकांक्षा नहीं रखता है और उनको मानता भी नहीं है, उनके अपनी ज़िंदगी की तरीका हिसाब से कभी लेता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये बात को आपको जानना चाहिए। तो देखिए जब बुद्ध था, बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त की, धम्म के प्रचार की, बाद में यहाँ का लोग बुद्ध धर्म को अपनाया, उनको अच्छा लगा है, समझ लगा, वो सही लगा है और वो अपना को इस रास्ता में चलाया और उनका बेटा बेटी को, नाती नाती को, पोती पोती को भी चलाए। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म 1500 साल रहा है। 1100-1200 एडी में जब बख्तियार खिलजी आई है, आने के बाद उन लोग का जो कल्पेट लोग है और उनका जो मुसलमान की जो विद्रोह लोग है, पूरा दुनिया में जो पूरा मुसलमान को फैलाने का जो आशंका रखने वाला जो लोग था, जहाँ भी जाएगा वो मुसलमान मानेगा, नहीं मानेगा तो उनको मारा जाएगा, काटा जाएगा और उनका संपत्ति को नष्ट करा जाएगा। इसी प्रकार एक संकल्प लेके मुसलमान लोग पूरा अरब देश से पूरा दुनिया में कब्जा बैठाने के लिए वो लोग निकाल पड़ा। जैसे भारत में भी वो लोग 1100-1200 एडी में आई है। तो आने के बाद कुछ जगह भारत की, जो पश्चिम भारत की, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वो ले लिया, वहाँ मुसलमान को बना दिया, बांग्लादेश में बनाया। बनाने के बाद में आते बिहार राज्य में आया, जहाँ बुद्ध धर्म को जन्म हुआ। यहाँ आया, यहाँ आके भी तोड़ फोड़ किया, बहुत से लोगों को मुसलमान बनाया और कोई लोग बिना मुसलमान होकर ब्राह्मण हिंदू का साथ रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ आ जाता है कि बौद्ध धर्म को क्यों चुन के टारगेट किया गया, ख़त्म करा गया, और हिंदू धर्म को क्यों नहीं किया, ब्राह्मण धर्म को क्यों नहीं, ब्राह्मण धर्म क्यों बच गया, क्यों बौद्धिस्ट लोग सब काटा गया, मारा गया, उनका संपत्ति ध्वंस हो गया और हिंदू धर्म का और ब्राह्मण धर्म का ऊपर क्यों आघात नहीं हुआ, नहीं किया, वो क्यों बच गया। ये एक बड़ा सवाल आपको सबको आएगी। क्यों हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म क्यों नहीं है। बौद्ध धर्म तब जय करता है इतनी सा, उस टाइम पे 1500-1600 साल तक वो बौद्ध धर्म एक भी नहीं रहा, बचा नहीं है, और वो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म को बचा गया और मुसलमान बच गया। मुसलमान ने यो किया हुआ। तो ये बात मैं पहला वीडियो में, पहला बातों में बहुत बार रखा है। वो बात कोई पंडित विशेषज्ञ भी बात कहता है कि ब्राह्मण लोग देख रहा था मुसलमान से लड़ के कभी अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते, वो मुसलमान का साथ एक नेगोशिएशन में चला गया, समझौता में चला गया। चलने के बाद
वो मुसलमान अस्त्र शस्त्र रखा है, लेकिन ब्राह्मण नहीं रखा। ब्राह्मण अपना दिमाग बुद्धि दे के वो मुसलमान के साथ एक समझौता, एक आपसी समझौता बना दिया, बनाकर ज़्यादा ज़्यादा बौद्ध लोगों को टारगेट करा के बौद्ध धर्म को ख़त्म हो गया, करा दिया। तो इस करने के बाद जहाँ एक बौद्धों की जो पद्धति है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हो, बौद्ध धर्म की शिक्षा व्यवस्था है, आचरण व्यवस्था परिपूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद में वहाँ वैदिक व्यवस्था हो, ब्राह्मण्य व्यवस्था हो, चालू हो गया, मुसलमान की व्यवस्था हो, चालू हो गया। तो उन परंपरा को लोगों को सिखाया गया, समझाया, बुझाया गया। जैसे जाते हैं आप बिहार में 20% तो मुसलमान है, बाकी 80% में जो ब्राह्मण है, SC ST OBC है। हिंदू धर्म में जो अलग अलग जो है जात है वही है। तो वो जात है, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वो अलग अलग जात है, लेकिन ये कोई बौद्ध नहीं है। ये बात को आप पहला अच्छे से जान लीजिए। अभी कुछ लोग 1% लोग खुद को कहता है हम बौद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को स्वीकारा है। वो भी कौन सा है? दलित, महादलित जो कहता है, SC ST SC के लोग, कुछ लोगों ने को अभी लगता है नहीं हम अभी हिंदू धर्म में से सिर्फ बौद्ध धर्म में बेहतर होगा। कुछ लोग है, 1% लोग में 100 में 1% से भी ज़्यादा है, कम है। तो देखिए भैया, आप अभी एक आंदोलन निकल गया, जो महाबोधि महाविहार आंदोलन आप लोग कर रहा है, वो बहुत 135 साल से चालू है। वो बहुत पहला से हुआ, ब्रिटिश की ब्रिटिश का समय से शुरू हुआ और आज़ादी के समय से अब तक चल रहा है। तो इसी प्रकार संघर्ष का लिए आज आधुनिक समय में इस संघर्ष फिर दोबारा लोगों ने इसको उठाया, वो संघर्ष शुरू किया। तो देखिए, आप लोग इस संघर्ष में क्यों नहीं जीत रहा है, इस संघर्ष में आप लोग क्यों हार रहा है, आप लोग को क्यों मारा पीटा जा रहा है? आप लोग सुनाना नहीं सुना पता नहीं, इस कहानी है। तो मैं जब छोटा था, मेरे गुरुजी ने ये बात को हमेशा कहता था। चंद्रगुप्त मौर्य को आप लोग सुना है होगा, कि सभी लोग ने सुना, चंद्रगुप्त मौर्य फेमस है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कहानी है वो सभी लोग आप लोगों ने सुना है, बहुत इंटरेस्ट है। भारत में बहुत सारे लोगों ने खुद को चंद्रगुप्त मौर्य की वंश है वो मानते हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ तो काय तो है, तो ऑफकोर्स आप लोग का परिवार से नाता होगा, लेकिन नाता होगा नहीं, हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। तो मैं वो बात को दोहराएंगे नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की एक खासियत की बात कर रहा हूँ। पूरा लंबा कहानी में नहीं कहूँगा। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो ब्राह्मण है, चाणक्य ब्राह्मण मतलब बहुत सारे चाणक्य अभी आपको मिलेगा। जो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था वो चाणक्य आलोक है। वो चाणक्य बहुत विद्वान था और बहुत ज्ञानी था, बहुत पंडित था, वो बहुत मानविक था, और वो संघर्षमयी भी लोग था, व्यक्ति था, और बहुत जिद्दी व्यक्ति भी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने एडॉप्ट किया था। वो एडॉप्ट कहाँ से किया, वो बहुत लंबा कहानी, उसमें नहीं जाऊँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब ब्राह्मण ने एडॉप्ट किया, एडॉप्ट करने के बाद ब्राह्मण ने उसको पढ़ाया, सिखाया, बाद में शस्त्र विद्या से सब कुछ सिखाया। सिखाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य ब्राह्मण की जो ब्राह्मण लोगों ने जो तिरस्कार किया था एक समय में, एक ब्राह्मण महासभा तब के समय में बोला, एक कॉल किया था एक राजा ने। तो उसी टाइम भी वहाँ एक उषा आसन रखा था। उस उषा आसन में राजा ने ऐसे डिक्लेयर किया, जो लोग ज़्यादा पंडित है, ज्ञानी है और मेरे सवाल को जवाब दे सकते वो उस आसन में बैठेगा, बाकी नहीं बैठेगा। तो वहाँ बहुत सारे हज़ारों लाखों ब्राह्मण आया, कोई उस आसन में नहीं बैठा, सब नीचे आसन में बैठे थे। तो चाणक्य ब्राह्मण आके उस आसन में बैठ गया। तो चाणक्य ब्राह्मण जो बहुत ध्यानी, ज्ञानी, बहुत पढ़ा लिखा करने वाला था, जिस वजह से वो ना खान पीन की तरफ ध्यान देता कुछ नहीं, वो हमेशा पढ़ा ज्ञान विद्या की तरफ ध्यान देते थे, जंगल में रहता था। तो जिस वजह से वो पतला दुबला था, तो उनको राजा को पसंद नहीं आया। इतने सुंदर सुंदर मोटा मोटा अच्छा देखने वाला ब्राह्मण रहते हुए उस आसन में नहीं बैठा। अरे पतला दुबला देखने में इतने सुंदर नहीं, ये ब्राह्मण यहाँ बैठ गया। तो बाद में उनको अपमान करके, इंसल्ट करके, नहीं वो कैसे यहाँ बैठ गया। लेकिन वो पंडित ज्ञानी था, सुंदर नहीं था देखने में, खूबसूरत नहीं था, लेकिन ज्ञानी पंडित, बहुत धुरंधर ज्ञानी पंडित था। लेकिन वो बात राजा माना नहीं। राजा अपना उसे देखते हुए राजा उनकी जो प्रहरी था, प्रहरी उसको जो सिक्योरिटी था,
वो लोग को देखे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ब्राह्मण को अपमान करके वहाँ से भगाया। तो इसकी वजह से चाणक्य ब्राह्मण को भी एक अपनी एक जीत हुआ, नहीं एक दिन इस अपमान का मैं बदला लूँगा। और चंद्रगुप्त मौर्य एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार वो पहला राज परिवार ही था। जब एक समय में अभी जो शैक्य वंश है, ये शैक्य वंश के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत बड़ी नाता है। ऐसी कोई कोई किताब में ऐसा भी कह रहा है और कोई कोई किताब में अलग अलग से वर्णन कर रहा है, अलग अलग जो साहित्यकार है लिखने वाला है अलग अलग से तरीके से बात कर रहा है। जो साहित्य कोई ऐसा कहना चाहते चंद्रगुप्त मौर्य शैक्य वंश की लास्ट जो राजा था, उस राजा को जब दूसरा राजा ने आक्रमण किया, आक्रमण करते हुए महारानी तब प्रेग्नेंट था। तो महारानी प्रेग्नेंट होते हुए महारानी आधा रास्ता में वो डर के वजह से वो अपना बच्चा संतान प्रसव हो गए। होने की बाद वो रास्ता में जाते हुए एक ग्वाल घर मतलब गाय की घर, गुरु जो गाय बैल की घर देखा है, वहाँ अपना बच्चे को खुद मार नहीं पा रहे और खुद को भी भागना, ना बच्चे को जान बचे ना खुद बचे। तो राजा को मार दिया। तो बाद में वो अपना बच्चा को जहाँ एक ग्वाल घर देखा है ग्वाल घर के अंदर रख दिया, क्योंकि जानवर ने उसको मार डाला, मैं नहीं मार सकता मेरा बच्चा। लेकिन जानवर ने उस बच्चे को मारा नहीं है, अपनी गोद में रख के बचाया। तो जिस ग्वाल घर के सब जो गाय की जो साठ की सामने रखा था, वो साठ ने अपना सीना में रख के उनको बचाया, मारा नहीं। बाकी सब गाय चला गया, लेकिन जब ग्वाला ने गाय को देखने आया, साठ को देखने आया, एक साठ वहाँ अंदर है, बाकी सब चला गया, वो साठ वहाँ रह गया। बाद में देखा वो एक बच्चा है अंदर जाके, तो बच्चा को वो ग्वाला ने लिया, राकाल ने लिया, जो गाय चलाने वाला वो लिया। लेने के बाद वो भी बहुत सुंदर था, राजा की बच्चा है। रानी ने बच्चा दिया, लेकिन रानी ने भाग गया खुद को बचाने के लिए, कि वो राजा को कब्जा कर लिया दूसरा राजा ने। तो जिस वजह से तो बच्चा को वो गाय वाला अपनी गाय से दूध पिला कर बचाया बच्चा को। लेकिन राजा का बच्चा तो बहुत चतुर होगा, उसका जिन में चतुरामी है, काबिलता है। लेकिन तो ये बच्चा लोग को गाय वाला जंगल में खेल रहा है। तो उसी टाइम पे चाणक्य ब्राह्मण ने जंगल में घूमते घूमते वो बच्चा को देखा है। अरे राकाल तो देखने में इतना गरीब आदमी है, अरे इनका बच्चा इतना सुंदर चतुर कैसा है, ये तो इसका बच्चा नहीं होगा। तो राकाल का पास हो गया, चाणक्य ने देखा ये बच्चा किसका है, ये बच्चा आपका है? नहीं। वो बोलते नहीं सास, ये बच्चा मेरा नहीं, ऐसी ऐसी घटना है, ये बच्चा मेरे को मिला है। तो ठीक है, राकाल तो गरीब आदमी है, गोरु गाय चराने वाला, तो आपको कुछ पैसा दे, बच्चा मेरे को दे दो। तो चाणक्य ने ये बच्चा राकाल से खरीद के ले लिया। लेकिन ये बच्चा राजा की था, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, एक राजा का बच्चा है। तो देखिए ये उतना लंबा नहीं जाएगा। ये बच्चा को बाद में चाणक्य ने थोड़ा सा मैंने उसका कहानी बताया हमने, जिसे कि कुछ किताबों का सूत्र में जो भी पढ़ा है, इसके लिए थोड़ा रह पा रहा आप लोग को जानकारी के लिए दिया। तो देखिए एज चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना ट्रेनिंग दिया, बहुत ट्रेनिंग दिया। वो बहुत ट्रेनिंग में बहुत पारंगत हो गए। बाद में वो एक मिलिट्री सोल्जर उन्होंने तैयार किया, उसका बाप का भी बदला लेना और चाणक्य भी बदला लेना। वो जो राज चला रहे वो उसका बाप को भी ख़त्म किया और उसका बाप से मार दर के ये राज्य ले लिया। तो बेटा का भी बदला और गुरु का भी बदला। गुरु को ये राजा ने जब अभिषेक कर रहा था राज्य की, तो गुरु को भी ये राजा ने चाणक्य ब्राह्मण को भी अपमान करके भगा दिया। तो गुरु और चला दोनों का अपमान की बदला, और गुरु को अपमान का बदला, दूसरा बाप का राज्य लेने का बदला, दोनों बदला का जिम्मेदारी होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जंग लड़ते डायरेक्टली सीधा चला जाते हैं जिधर राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ जाके लड़ाई करते हैं। तो करने को हार जाता है, चारों तरफ गिर लेते। बाद में वो इतना साहसी था, इतना पराक्रम था, वो भाग जाता था। जैसे एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे पराजय हो रहा है। बाद में वो खुद समझ में रहे कैसे मैं जंग लड़ो कि वो मैं पराजित हो रहे बार बार। तो एक दिन वो क्या संधवेशी एक भिखारी बन गया, प्रजा गरीब भिखारी बन के
वो गांव में घूमने लगा। क्यों? गांव के लोग जंग के बारे में, अभी जैसे कि हमारे देश में भारत पाकिस्तान के जंग हो रहे, तो भारत के हमारे जो लोग हैं हर लोग जंग के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी घर में बात करते हैं, कर रहे हैं, बाहर दुकान में बात कर रहे हैं, गाड़ी चलाने में टाइम पर, स्कूल में, कॉलेज में से शुरू करके, शॉपिंग मॉल से शुरू करके अपने लोग देश के बारे में बात करेगा। पाकिस्तान से लड़ा, पाकिस्तान को मारा है, मार, ऐसा अलग अलग जो भी बात होता रहता है। इसी प्रकार बात तो उसी ज़माना में भी लोग, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा से लड़ रहा था, तो राजा का साथ हार जा रहा, राजा का सैन्यों के साथ पास और मिलिट्री के पास हार रहा था बार बार। तो क्यों हार रहा था, उसका रीजन को निकालने के लिए वो गाँव घूम रहा है। तो एक महिला संध्याकालीन समय में तो पिटाई बना रहे, पिटाई, तो पिटाई बना रहे, उसका बेटा पिटाई खा, जब गरम गरम बनाता है ना, हम भी बचपन से खाता था, तो मीठ बहुत अच्छे लगते थे ना पिटाई। तो वो चीज़ जब बना रहे, बच्चा बाजू में है, खा रहा है, बाजू में खाते खाते हो क्या होता है, जो पिटाई होता है उसका बीच में मीठा ज़्यादा होता है तो बच्चा क्या है, बाजू बाजू में नहीं खा के डायरेक्ट बीच में जाके उसके मुंह डाल रहा है। तब वो मुंह डालने के वजह से उसको मुंह जल जाता है। वो बच्चा, छोटा बच्चा ना समझदार है, तो रो के बढ़ता है। माँ बोलते तुम भी तो चंद्रगुप्त मौर्याचार्य का बेवकूफ़ है, तुम चारों तरफ से धीरे धीरे खाओ पिटाई को, पिटा का खा के बाद में बीच में खाने जाओ। तुम अभी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे डायरेक्ट जाके कैपिटल में जाके, बीच में जाके, राजधानी में जाके कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। उसके लिए वो भी हार रहा है, तुम भी जल रहा है, तुम जल रहा है, वो हार रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के होश आ गया, अरे बात तो सही है, मैं तो डायरेक्टली राजधानी में जाके राज सिंहासन लेने के लिए बैठा, लेकिन आजू बाजू में जो गाँव है, शहर है, उसको मैं कब्जा नहीं कर रहा, उसको मैं झगड़ लड़ाई नहीं करके उसको उसको लड़ाई करके जीतने का काम नहीं कर रहा। नहीं, वो फिर चला गया जाके, फिर अपना मिलिट्री अच्छे से बना के एक एक गांव करके, उसी टाइम पे उस राज्यों का एक एक गांव शहर करके सब अपना हाथ में लिया, कब्जा लिया। लेने के बाद वो राजधानी में जाके, राजधानी में चला गया, जाके राजधानी के राजा को पराजित करके फिर राज ले लिया। देखो, वो माँ ने अपना बच्चा को पिटाई बना के खिला रहा था, लेकिन बच्चा का जो माँ की जो बातचीत है और बेटा का साथ, बच्चा जैसे नासमझदार काम कर रहे, उसकी समझदारी तो नासमझदारी का वजह से वो उसका मुंह जल रहा था। तो इसी एक ही प्रकार से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी की डायरेक्ट सिंहासन में हाथ लगाने का वजह से, कब्जा लगाने का लिए, वो डायरेक्ट राजधानी में जाने का वजह पराजित हो रहा था, उसको वो शत्रु दुश्मन ने घेर लिया। तो इसी प्रकार जो बात हुआ था, उनसे उन्होंने अपनी एक शिक्षा लिया। वो शिक्षा लेते हुए, उनको मानते हुए, बाद में उन्होंने संघर्ष शुरू किया और राजा को पराजित करके वो जय हो गया। तो देखिए भाई, हम हमारे बौद्ध लोगों को कह रहा हो, यहाँ से लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए बहुत ज़रूरत है। अभी यहाँ बहुत सारे बुद्ध गया में आएगा, 200 का बुद्ध विहार बना हुआ है, लेकिन मैं जब पहला पहला आया मुझे भी बुरा लगा, अरे 200 लोग इधर बौद्धिस्ट नहीं है, आप 200 बुद्ध विहार बनाया क्यों? और लोग का कोई एक्टिविटी नहीं है, और लोग को, यहाँ का लोगों को समझा नहीं सकता है, और लोगों को, यहाँ का लोगों को दिल को जीत नहीं पा रहा था। कि बौद्ध धर्म जो बेहतर है, बौद्ध धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, वो अपनाना चाहिए, अपनाने से फ़ायदा होगा, इस चीज़ को समझाने के लिए कोई यहाँ जो विदेशी भिक्षु है, भिक्षुनी है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, कला नहीं है, विद्या नहीं है। ये लोग इसके लिए ये लोग बुद्ध विहार बना के, बिल्डिंग बना के, बड़ा 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 मूर्ति बना के बैठा है, लेकिन एक भी स्थानीय लोगों को बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए वो लोग कन्विंस कर नहीं पा रहे कि वो लोग की इच्छा भी नहीं है, और वो लोग इसी प्रकार से समर्थ शक्ति भी, ज्ञान भी वो लोग के पास नहीं है। तो जिस वजह से यहाँ समस्या बहुत है, तो वो लोग बौद्ध नहीं बनता है। वो लोग भी यहाँ बहुत सारी हैरेसमेंट, एब्यूज़ हो जाता था, टर्चर के शिकार हो जाता है, बहुत सारी समस्या के शिकार हो जाता है, चीटिंग के, फ्रॉड की चीटिंग हो जाता है। तो आज आप लोग जैसे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग स्टेट से यहाँ आ रहे हैं, बौद्ध गया महाबोधि आंदोलन कर रहा है, अभी कर रहे हैं नया तरीक़े से। और पहला भी क्या है, लेकिन कभी भी जय क्यों नहीं हो रहा है, आप जीत नहीं पा रहे क्यों? बात ऐसा है, देखिए, पहला आप बिहार में आया भैया, तो बिहार का लोग तो बौद्ध को मानने वाला आना चाहिए ना, बौद्ध को जानने वाला आना चाहिए। बिहार में तो बुद्ध धर्मों का सृष्टि हुआ, और बौद्ध जो बिहार जो है, मंदिर हो, जो भी है अपने आप, वो सब बिहार का लोगों ने बनाया ना।
बिहार का लोग ने बनाया बोलता है, ये लोग का पूर्व पुरुष ने बनाया ना, पूर्वज ने बनाया ना। तो ठीक है, वो कोई वजह से कारण से हो, वो कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, वहाँ से कोई मुसलमान भी हो गया होगा ना। वही बौद्ध लोग मुसलमान, यहाँ तो पहला मुसलमान नहीं था, 1100 शताब्दी का पहला तो मुसलमान वो बुद्धिस्ट ही था ना। बुद्धिस्ट से तो मुसलमान हुआ। आज जो SC ST OBC दलित था वो भी बौद्धिस्ट था तब। ये यहाँ 90% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ब्राह्मण्यवाद को और जैन लोग को मानने वाला कौम ही लोग था। तो आज ऐसा क्यों हालत हो रहा है? तो आज जो बौद्ध कोई SC ST OBC बन गया है, कोई क्षत्रिय भी बौद्ध था इस टाइम पे उधर, क्यों बुद्ध कुछ क्षत्रिय वंशों की था ना। जो अभी मुसलमान है वो भी बौद्ध था, तो बौद्ध से मुसलमान बना, लेकिन वो लोग आज कोई बौद्ध धर्म को मानता नहीं है। लेकिन वो जो बुद्ध विहार है, जो मूर्तियाँ है, हाँ जो पगड़ा है, स्तूपा है, वो भी उनके पूर्वज ने बनाए हैं, लेकिन वो लोग उनको पूजा नहीं करता है, उनको उनका आदर्श में नहीं चलता है। चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो पहला बात, आप उन लोग को, आप विदेशी हो, देशी हो, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, जहाँ के हो आप, आपको हम सम्मान करता है भिक्षु भिक्षुणी को। आप पहला आके यहाँ का लोगों को बुद्ध धर्म के बारे में समझाना चाहिए, बुद्ध धर्म को अपना के लिए उत्साहित करना चाहिए, करके उनको बुद्ध धर्म में फिर दोबारा लेके आना पड़ेगा। बुद्ध धर्म को पहला, बुद्ध धर्म के उनको जुड़ना पड़ेगा। बौद्ध धर्म को जुड़ेगा, आप उनको अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपनी जो गौर क्या है, अपना हक क्या हो, अपना से अपना वो संघर्ष करके वो ले लेगा। अभी आप महाराष्ट्र में आकर लड़के दूसरा का घर कब्जा करने के लिए, दूसरा का संपत्ति कब्जा करने चाह रहे, अब उत्तर प्रदेश से आ गए, दूसरा स्टेट से आ गए, वो तो पूरे पूर्ण रूप से गलत। इससे तो झगड़ा लड़ाई हो जाएगा ना। तो झगड़ा लड़ाई तो बुद्ध को मार्ग नहीं है, बुद्ध का आदर्श नहीं है, बुद्ध का ऐसा नहीं है। अभी जैसे आप अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, आज लोग बौद्ध धर्म का अपना रहे, क्रिश्चियन लोग क्यों अपना रहे भैया? वो बड़ा बड़ा क्रिश्चियन का जो चार्ज होता है ना, मैंने आँख से देखा है, क्रिश्चियन चार्ज बड़ा बड़ा है, 100 करोड़ 200 करोड़ $1 बिलियन का चार्ज बौद्ध को बेचा जा रहा है। बौद्ध लोग खरीद रहा है, खरीद के बुद्ध विहार बना रहा है। कोई सिख लोग खरीद के शिव गुरुद्वारा बना रहा है, मुसलमान कर मस्जिद बना रहे हैं। क्यों? बौद्ध ज़्यादा मैंने चार्ट्स को देखा बेच रहा है, बौद्ध लोग बौद्ध विहार बना रहे। क्यों बना रहे हैं? वहाँ का लोग अभी जब बुद्धिस्ट लोग यहाँ एशिया से ज्ञान जाके ध्यान साधना बुद्ध के बारे में उनको समझा रहा है, तो वो लोग बौद्ध धर्म को अपना रहा है और अपना क्रिश्चियन चर्च में नहीं जा रहा है। तो क्रिश्चियन चर्च इतना बड़ा बड़ा बनाया, उसका वो मेंटेनेंस कर नहीं पा रहे, तो ऑटोमेटिकली बौद्ध लोग को बेचा जा रहा है। बेच के बौद्ध लोग अच्छे से बना के उसको बौद्ध मूर्ति, बुद्ध विहार बना रहा है। जैसे हज़ारों हज़ारों आपको यूरोप अमेरिका में क्रिश्चियन को जो गुरु गिरजाघर है ना, चर्च, वो चर्च को गिरजाघर को बौद्ध विहार बनाया, ऐसा आपको हज़ारों देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक, आप लोग भी बिहार से आके पहला बिहार के लोगों से अच्छे से बात करें, उसके रिश्ते बनाइए, दोस्ती बनाइए, उनको बौद्ध धर्म को समझाइए, उनको बुद्ध धर्म का बारे में बताइए। ये बौद्ध धर्म का पूरा कहानी बिहार से शुरू हुआ, तो वो लोग से शुरू हुआ, वो लोग से पूर्वज से कहानी जुड़ी हुई है। तो कहानी को समझाइए, बुझाइए, और वो लोग बुद्ध धर्म को, आपका धर्म है, आपसे तो हमने सीखा है। बिहार का लोगों तो बुद्ध धर्म दुनिया में प्रचार किया, संघमित्र हो, महेंद्रा हो, और बाकी अश्वघोष हो, हर बुद्ध घोष हो, सब तो बिहार के लोग थे ना। तो वो पहला आपका पूर्वज ने बुद्ध धर्म को पूरा दुनिया में फैलाया। हम आपका पूर्वज से, बिहार का लोगों का पूर्वजों से सुना है। तो ये बात को समझाना चाहिए अलग अलग तरीके से। लोग को गांव गांव जाके, घर घर जाके पहला लोगों को बुद्ध बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बौद्ध नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, आप लोग आके उनका संपत्ति कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसका कमाई रोटी रोजी आप कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो लड़ाई हो जाएगा। वो कोई भी ब्राह्मण बैठे और कुछ भी बैठे, वो आपको वहाँ से आके फाइट करना ज़रूरत नहीं, लड़ाई करना ज़रूरत नहीं। ये लोग को अपनी से अपना संपत्ति, अपना जो हक है वो खुद हासिल करेगा। आपका जिम्मेदारी बनता है उनको समझाना, बुझाना, पढ़ाना, सिखाना, मदद करना है, शिक्षित करना है, समझदार करना है। और उनका बौद्ध धर्म है, उसका पुराना धर्म है, उनका पुराना विचार है, उनकी से हमको मिला है, उस चीज़ को याद दिलाना है, और उस चीज़ को दोबारा वापसी कराने के लिए उसको आपको पूरा रूप से कोशिश करना चाहिए। वो काम आप कोई नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ विदेशी जो थाईलैंड हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, वियतनाम हो, चाइनीज हो, और जो भी टेम्पल है, जापानी, कोरिया है, वो लोग भी नहीं कर रहा है। वो तो विदेशी है, इतनी कानूनी वजह से, सरकार की नज़र का वजह से वो लोग कहाँ ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन हम जो भारतीय हो, हम भी नहीं कर रहा है।
हम ओनली लड़ाई कर रहे हैं, नहीं ऐसा ही था वैसा ही था, सोम विहार वो विहार। अरे भैया ठीक है, जैसे कि अमेरिका सारी का हो गया, अभी आप बोलते नहीं वहाँ जगन्नाथपुरी बौद्धों का विहार था, ठीक है जगन्नाथपुरी बौद्ध विहार, एक भी लोग बौद्ध नहीं था, तो वो जगन्नाथपुरी बौद्ध विहार रहा होगा, लेकिन वो तो मेंटेनेंस करना देखभाल करनी लोग चाहिए, सरकार तो करने का तैयार नहीं है, सरकार का इंटरेस्ट नहीं है। वो ब्रिटिश सरकार इस देश में आया था, ब्रिटिश सरकार पास पैसा था, अमीर था, दुनिया वो पूरा दुनिया राज किया, उसने बहुत खुदाई किया, खुदाई करके बहुत सारे बुद्ध विहार निकाला और बहुत सारे म्यूजियम बनाया जगह जगह में, वहाँ कुछ रखा और कुछ वो लोग लेके गया, यानी नहीं। ऐसे करके ब्रिटिश ने बहुत सारे पैसा इस्तेमाल किया, उसका पास दिलचस्पी भी था पुराना चीज़ के ऊपर, और वो भी था, और कुछ संपत्ति मिलेगा वो भी दिलचस्पी था, इसके वजह से वो क्या। लेकिन अभी भारत सरकार उनको ख़त्म नहीं किया, ध्वंस नष्ट नहीं किया, जो भी ब्रिटिश सरकार ने बना दिया वो रखा है, लेकिन नया तरीका से भारत सरकार ने कोई खुदाई मुदाई इतना नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, और वो कराई करके कोई ना उसको सुरक्षा करने के लिए कोई म्यूजियम तीजियम बना रहे, कुछ नहीं, जो है पहला वही हुआ वही चालू है, भारत सरकार इतना ही रखा है, नया तरीके से कुछ नहीं कर रहे। तो अभी बात ऐसा है, जो भी है जैसा चल रहा है, लेकिन आपको अपना चलाना, तो अपना चलाना, अपना विचार को लोगों को पास पहुंचाना होगा, समझाना होगा, आपके साथ वो लोग को जुड़ना होगा। पहला बिहार में आके बिहार का लोगों को आपका साथ जुड़िए, आपको उनको समझाइए बुझाइए, जब जुड़ जाएगा आपके साथ सहमत हो जाएगा, तो आपको अपनी जो इच्छा है, हक है, अधिकार चाहते हैं आप, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है नहीं तो नहीं मिलेगा। आप इधर संघर्ष करके ऐसा कर का संघर्ष कभी नहीं किया, हज़ारों लोग से आप एक लोग संघर्ष करके कैसे आप जीतोगे, जहाँ इस देश स्टेट में 1600 मिलियन है लोग हैं, आप वहाँ से 1 लाख लोग भी नहीं है, आप ऐसे अंदाजे एक बात करके थोड़ी ही रह जा सकते। यहाँ पहला 16 मिलियन से कम 1600 मिलियन में 100 मिलियन लोगों को अपना विचार में, अपना विचारधारा में उसको सहमत करना होगा, सहभागी करना होगा। जब सहभागी कर सकता है, तो वो लोग का ताकत से आप यहाँ सब कोई भी चीज़ आप जीत सकता है, आप उसको पा सकता है, अधिकार को पा सकता है। तो ऐसे संघर्ष करके आप फालतू का अपना समय बर्बाद करना है, क्यों हम अपना पूर्वज लोग भी ऐसे फालतू का समय बर्बाद किया है, ऐसा ही है। क्यों यहाँ आके लोगों को धार्मिक बनाना, यहाँ लोगों को बुद्ध को धर्मों में जोड़ना, बौद्ध धर्म को विचार के प्रभावित करना, और बौद्ध धर्म के साथ वो लोग को अपनी एक गंभीर नाता बनाना, ऐसा काम कोई नहीं किया। क्या होगा, कुछ लोगों ने बीच में श्रीलंका लोग, वो लोग विदेशी होने के वजह से वो लोग इतना यहाँ कानूनी सहायता जो सहयोग वो नहीं मिला का वजह से वो लोग ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया, तो उसको स्तब्ध करा गया, और हाँ ये लोग को यहाँ ही रोका गया। तो आज हम जो भारतीय लोग हैं, हमारे महान पुरुष जो बाबा साहब अम्बेडकर का वजह से 1956 में आप लोगों ने, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म में आया, तो उनको जो आदेश था, जो बौद्ध बना ही है, तो बनते बनते आज करोड़ों लोग हम बुद्धिस्ट बन गया। पूरा इंडिया में आज देखेगा तो आपसे कम से कम हर स्टेट में बुद्धिस्ट है, कोई स्टेट बाकी पड़ा नहीं आज बुद्धिस्ट नहीं है। जहाँ एक टाइम पे आज़ादी का पहला आपको बुद्धिस्ट भी नाम का निशाना ही नहीं था, तो यहाँ आज हर एक बौद्ध एक शब्द आ गया, शब्द सबको कान में, सबका किताबों में, सबके पेपरों में, सबका न्यूज़ में, सबका मुंह में एक बौद्ध, एक भारत में एक जाति है, वो बात फिर दोहरा आ गया 1000 साल का बाद में। तो भी हमारे बाबा साहब की एक पूरी अवदान की वजह से हुआ। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आप और भी झगड़ा करके, लड़ाई करके, बुद्ध तो कभी झगड़ा लड़ाई करके कोई चीज़ जीता नहीं है, ना बाबा साहब ने जीता है। आप हमेशा बुद्ध को, बाबा साहब को देखो, देख के आप काम करो। बुद्ध ने घर का व्यक्ति गांव गांव में, नगर नगर में जाके भिक्षाटन किया, तो बाद में उनका आदर्श, उनका इच्छा, उनका विचार कोई लोग पसंद करके आप कौन है क्या है, तो वजह से उनको लोगों को समझाया, गृहस्थों को समझाया, उस टाइम पे हमें लोगों को समझाया, नहीं मैं बौद्ध भिक्षु है, ऐसा है, मैं बौद्ध है, मैं बौद्ध बुद्ध है, तो बुद्ध क्या होता है, बुद्ध का काम क्या है, बुद्ध का ज्ञान क्या है, इसी प्रकार लोगों को समझा के पूरा भारत के 90% लोगों को बुद्ध बनाया, आज बुद्धिस्ट बनाया। तो आज देखो, आज का भारत ओनली भारत नहीं, पहला भारत नहीं है, भारत इससे दोगुना बड़ा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तार्किस्तान, कजाकिस्तान तक भारत था, नेपाल, श्रीलंका ये सब भारत के अंश था, इवन बर्मा तक भारत था, उस टाइम में बर्मा तक भारत था।
तो भारत आज से 2 गुना बड़ा था। तो इतने बड़ा भारत में बुद्ध ने धम्म प्रचार किया, उस टाइम में पूरा बौद्ध बन गया। 90% 95% लोग बुद्धिस्ट बन गया, कुछ लोग रह गया ब्राह्मण्यवादी विचारधारा में, कुछ लोग रह गया। बहुत सारे ब्राह्मण, आधा के आधा ज़्यादा ब्राह्मण बौद्ध धर्म में आ गया, आधा से ज़्यादा बौद्ध धर्म में आगे शामिल हो गया। कुछ लोग 1% ब्राह्मण, वो 2% 3% ब्राह्मण नहीं बौद्ध धर्म में अपनाया नहीं है। बाकी तो क्षत्रिय हो दूसरा, कुछ थोड़ा लोग 1% लोग जैन को मानता था, लेकिन 95% लोग बुद्ध को मानने वाला था। तो आज 95% लोग जहाँ बुद्ध को मानने वाला था वो भी कंटिन्यू 1600 साल रहा, तो वो आज 1% बौद्ध धर्म नहीं है, कैसा हो सकता है नहीं? जैसा कि अब मैंने कहा कुछ देर बाद में, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो देखिए, तो एक बात को हम दोहरा सकते हैं। अभी हम 1% 2% 3%, कोई कहता है हम 10% लोग बौद्ध हैं, हम बुद्धिस्ट कहते हैं, लेकिन सरकार बोलते नहीं 1% 2% 3% होते बुद्ध हैं। अच्छा जो भी है, तो हम 3% का हमारी जिम्मेदारी बनता है, हमें इस विचार को फैलाना है, समझाना है, बुझाना है, दूसरा को इनको इसमें जोड़ना है। जब जोड़ेंगे हमारी संख्या ही बढ़ेगा, तो हमारे लोग बढ़ेगा जगह जगह में, तो अपना अपना जो जगह जगह में जो अपना अपना पूर्वजों के स्थान है बा जो भी कृति है, कला है, वो हमें फिर दोबारा उनको मिलेगा। कोई चीज़ सरकार बहुत अच्छी तरफ से वो देखभाल कर रहा है, उसके लिए सरकार को हम बहुत धन्यवाद देता है। बड़ा बड़ा म्यूजियम बनाए सरकार, पुलिस मिलिट्री दे के और उसके सुरक्षा गार्ड दे के उसके साफ सफाई कर रहा है, अच्छे से रख रहा है। उनको लिए हम सरकार को आभारी होगा, सरकार खराब वो बहुत आभारी है, उनको हम कृतज्ञता है। तो ऐसे जो भी है, अभी कोई कोई जगह में जंगल में बुद्ध का जो कलाकृति पड़ा है, और बहुत जगह में खुदाई करने के लिए अभी भी खुदाई नहीं हुआ, जंगल हो गया, तो वो चीज़ को खुदाई भी करनी चाहिए। तो हम कब कर सकते हैं? सरकार को देवा कब बना सकते हैं? वो जब हम ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे, क्योंकि देश लोकतांत्रिक देश है, लोग सरकार को चुनता है, सरकार को लोगों को बात सुनना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो जब हमारे बौद्ध लोगों का संख्या है 20% 30% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, तो सरकार हमारी कोई भी बात सुनने का तैयार हो जाएगा, क्योंकि सरकार हम बनाएंगे हमारे लिए काम करने के लिए, तो ज़रूर काम करेगा। तो ऐसे है ना, तो आप जोर ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं कर सकते। ना बुद्ध ने किया है, ना बाबा साहब ने किसी को जोर ज़बरदस्ती किया, कुछ नहीं किया। अपना लॉजिक से, ध्यान से, अक्ल से, बुद्धि से, दिमाग से काम करें। किसी को लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी को दुख मत देना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का रास्ता सबको शांति, सबका सुख, समृद्धि, समानता, अधिकार, हक देने का बात है। तो जिस वजह से बुद्ध जनप्रिय हो गया, बुद्ध फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, सब लोग बुद्ध को माना है, उस बुद्ध का रास्ता को आप अपनाइए, धम्मों का रास्ता का अपनाइए, बाबा साहब को जो विद्या ज्ञान उनके रास्ते का अपनाइए, तो आप दुनिया को जय कर सकते हैं, भारत को जय कर सकते हैं, आप हर चीज़ शामिल कर सकता है। तो ऐसे जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है। धन्यवाद, थैंक यू, नमो बुद्धाय।